गुड इवनिंग एवरीवन। अगर मेरी आवाज आपको क्लियर है जस्ट एक बार चैट में यस लिख दीजिए और स्क्रीन विजिबल है तो। गुड इवनिंग विशाल, गुड इवनिंग। यस यस यस, क्लियर क्लियर, गुड, थैंक यू गाइस, थैंक यू। और कहाँ कहाँ से जुड़े हैं आप? मंडे है आज हमारा। और गुड इवनिंग पुणे, महेश, उड़ान महाराष्ट्र, गोरखपुर से आशुतोष, नागपुर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से काफी हैं और पुणे से भी काफी हैं, अविनाश। तो नेक्स्ट इवेंट शायद हमारा पुणे इसके आसपास साउथ में हम करेंगे या अहमदाबाद। सितंबर अक्टूबर अक्टूबर के पास होगा गाइस, अभी कुछ अपडेट नहीं है तो कुछ टाइम लगेगा उसमें, ठीक है। अंगेज फ्रॉम दिल्ली, ओके। ओके गाइस, किसी ने कोई ट्रेड लिया है आज? सारा, राहुल टोले, किसी ने कोई ट्रेड लिया हो? प्रॉफिट में गया हो, लॉस में गए हो? सरजी पुणे, ओके। ओके विशाल, लॉस गया। रोहित निजा, ओके। यूएसडी के अगेंस्ट में लिया क्या? आज यूएसडी स्ट्रेंथ में है अगर आप सभी को पता हो। टू ट्रेड लॉस में गए हैं आशुतोष द्विवेदी, लॉस 4%। रोहित, तो यूएसडी के अगेंस्ट में जा रहे हैं सब, सबने यूएसडी के अगेंस्ट गोल्ड में प्रॉफिट लिया है। गोल्ड डाउन है क्योंकि यूएसडी स्ट्रेंथ है। यस सर, लॉस सर, टू ट्रेड, ओके। ओके, तो आज देखते हैं हम वन बाय वन सभी चीजों को हम देखेंगे। जस्ट पहले हम जो अपना मॉड्यूल है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चलते हैं। मैं अपने ट्रेड भी मैंने भी लिया था गाइस, मैं अपना ट्रेड भी यहाँ पर शेयर करूंगा। यस सर, लॉस टू ट्रेड, यस सर, यूरो यूएसडी। वैसे कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं थी इसलिए मैंने भी स्मॉल ट्रेड एक लिया था ताकि मैं आपके साथ शेयर कर सकूं यूरो यूएसडी में। ओके, तो यहाँ पर गाइस टिकमिल के साथ हमारी ये वेबिनार की सीरीज है। हर मंडे हम 9 PM यहाँ पर करते हैं। आपके कोई भी सेटअप हम यहाँ पर देख सकते हैं। आपके क्वेश्चन आंसर जो भी डाउट्स हो वो यहाँ पर हम, ताकि हम आपस में जुड़े रहें और एक साथ आगे बढ़ें। और जो भी कोई क्वेश्चन डाउट या वीकली आपको कुछ मोटिवेशन चाहिए होती है इस वेबिनार के थ्रू कर सकें। यहाँ पर जो भी चीजें हम डिस्कस करते हैं ट्रेडिंग वगैरह जस्ट एजुकेशन पर्पज के लिए गाइस, जस्ट उसके बेस पे आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत लीजिए। टिकमिल के साथ हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनके अकाउंट्स हैं। अगर अकाउंट नहीं है आप अकाउंट खोल सकते हैं, मेरी मेंबरशिप में खोल सकते हैं। लिंक वीडियो सभी वीडियो के यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। प्रो अकाउंट मैं उसको रिकमेंड करता हूं क्योंकि सबसे अच्छा कमीशन है। डिपॉजिट और विड्रॉल के इंडियन मेथड्स यहाँ पर अवेलेबल है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, हम चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या हमारे आज के सेटअप रहे हैं। और मुझे बताइएगा अगर आप चार्ट देख पाए। सबसे पहले तो अगर हम देखें, आप करेंसी स्ट्रेंथ मैप को हम देखते हैं तो आज यूएसडी पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में है गाइस। ओके, किस किसने यूएसडी के अगेंस्ट में ट्रेड लिया? यूएसडी के अगेंस्ट में किस किसने ट्रेड लिया है और लॉस में गए? सांगली अनिकेत, ओके। यूरो यूएसडी में लिया था, ओके। यूएसडी के अगेंस्ट में लिया और लॉस में गए क्योंकि यूएसडी पूरी तरीके से आज स्ट्रेंथ में है। आई टुक इन जीबीपी जेपीवाई लॉस। आशुतोष, मैंने भी जीबीपी जेपीवाई में लिया था। फर्स्ट वन प्रॉफिट में है, सेकंड वाला अभी ये मेरा चल रहा है एंट्री ब्रेक इवन, शायद मैं उसको क्लोज कर दूं क्योंकि अभी कुछ पता नहीं है वो किधर की तरफ जाए, क्योंकि आपका पाउंड भी वीक में है और येन भी आपका वीकनेस में। अगर आप यहाँ पर देखिए मिक्स है दोनों। यूरो यूएसडी लॉस में गया होगा अगर आपने यूरो को यूएसडी के अगेंस्ट में आज बाई किया होगा। तो यूएसडी देख रहे हैं पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में है। बाकी पेयर्स आप देखेंगे, स्विस फ्रैंक ये वीक है, यूरो पूरी तरीके से वीक है। जहां पर आप पूरी तरीके से ग्रीन देख रहे हैं वो वीक है, यूएसडी पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में। तो आज इसके अगेंस्ट में तो आप एटलीस्ट सेल न करेंगे। चलिए पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, यूएसडी दोपहर से स्ट्रेंथ हुआ है, आज स्ट्रेंथ हुआ है, पर क्या रीजन था? चलिए मैं आपको अपना फोरकास्ट दिखा देता हूँ, ठीक है। आप जब लंदन सेशन खुलेगा है ना अंगेश, क्योंकि मंडे है उससे पहले तो कुछ खास हो नहीं है, तो मैंने जो फोरकास्ट में आपको बताया था यूएस डॉलर इंडेक्स गाइस, यहाँ पर बताया था कि ये हमारी रेसिस्टेंस लेवल है, इस एरिया में थी मार्केट DXY। अगर हम इससे ऊपर गए, यूएसडी पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में जाएगा, आप फिर उसके अगेंस्ट में डॉलर को सेल मत कीजिएगा, डॉलर को बाई करने की सोचेंगे, बाकी पेयर को सेल। अगर हम इससे नीचे जाएंगे तो फिर आप इसमें ये यूएसडी में आपको वीकनेस मिलेगी, फिर आप बाकी पेयर्स बाई की देख सकते हैं, ठीक है। सर डेमो चैलेंज में मुझे भी चांस दे दो। तो डेमो चैलेंज के लिए जो रजिस्ट्रेशन था वो 15 अप्रैल तक था। वो जिन्होंने किया होगा उनको अकाउंट दिए जा चुके हैं, आज से ट्रेडिंग उसमें स्टार्ट हो चुकी है। तो फिर अब नेक्स्ट जब होगा फिर आप उसमें देखिएगा नितेश, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बताया था यूएसडी तो इसके बाद से पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में चल रहा है। तो वही अगर आप देखिए यूरो यूएसडी, अगर मैंने फोरकास्ट बताया था, अगर हम इस स्ट्रेंथ यहाँ पर इस सपोर्ट को होल्ड नहीं करते हैं, डाउन जाएंगे नीचे की तरफ, फिर यहाँ तक की सपोर्ट देखेंगे और उसके बाद फिर हम देखेंगे कुछ वीकनेस मिलती है। अगर DXY को भी अगर आप देखें, हम एक चैनल के साथ यहाँ पर चल रहे हैं, तो अभी जो हमारा नेक्स्ट एरिया होगा ऑब्जर्वेशन का वो इस एरिया के आसपास होगा। आप यहाँ पर देखेंगे क्या ये इस रेसिस्टेंस को ब्रेक करता है, ऊपर जाता है, या फिर इससे नीचे की तरफ डाउन जाएगा, फिर बाकी पेयर्स में आपको स्ट्रेंथ वहां पर मिलेगी, ठीक है। हिमांशु राव बोल रहे हैं सर आपने कभी 20 पिप्स चैलेंज ट्राई किया है? नहीं, मैंने कोई 20 पिप्स का चैलेंज ट्राई नहीं किया। और एवरीडे परफेक्ट कैलकुलेशन के साथ ट्रेड लिया जाए तो 20 पिप्स प्रॉफिट हो सकता है क्या? एवरीडे फोर्सफुली आप
फिर वो फोर्सफुली आ जाएगा। मैं तो 20 पिप्स प्रॉफिट हो सकता है, पर डेली किया जाए उसके लिए बहुत बड़ी कंसिस्टेंसी चाहिए, ठीक है ना। तो ट्राई कीजिए, मैंने नहीं किया, ठीक है। अभी हम यहाँ पर, सर आप ऑयल एंड डीएक्सवाई पर ट्रेड करते हो? मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, पर हाँ उनको हम एनालाइज जरूर करता हूँ जब भी ट्रेड लेना है, क्योंकि डीएक्सवाई में बाकी सभी के पेयर्स की प्रोपोर्शन रहती है डॉलर के अगेंस्ट में बाकी पेयर्स किस तरीके से जाएंगे। अगर यहाँ पर डीएक्सवाई स्ट्रेंथ में जाएगा तो बाकी पेयर्स डेफिनेटली आपको वीकनेस मिलेगी, और इसके बेस पे हम यहाँ पर सपोर्ट रेसिस्टेंस को देख सकते हैं किस तरीके से मार्केट यहाँ पर बिहेव कर रही है। जैसे मार्केट डॉलर पूरी तरीके से डाउन में था, यहाँ पर इसको ड्रॉ नहीं करना चाहता, डाउन में था, और आज ये थोड़ा ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं। अब कहाँ पर रेजिस्टेंस में, इस एरिया के आसपास फिर हम दोबारा से ऑब्जर्व करेंगे कैसे ये बिहेव करता है। तो डीएक्सवाई ऊपर की तरफ डॉलर स्ट्रेंथ में है, तो बाकी पेयर्स में क्या होगा, डाउन मूवमेंट्स आपको देखेंगे जो फोरकास्ट में मैंने आपको बताया था। जीबीपी यूएसडी यहाँ पर देखिए इस एरिया के आसपास था, इस सपोर्ट को यहाँ पर अब ये ब्रेक कर रहा है। तो ये जो हमारा चैनल भी था, सपोर्ट भी था, इसको ब्रेक कर रहा है। इसके बाद फिर आपको कोई रिट्रेसमेंट मिले, यहाँ पर फिर आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखिएगा। मैंने फोरकास्ट में भी बताया था, जीबीपी पिछले हफ्ते के कंपैरिजन में वीकनेस आनी शुरू हो गई है, और आपको जीबीपी में यहाँ पर वीकनेस मिले, ठीक है। जो भी, अगर आप अपना हैंड रेज कर रहे हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लिख सकते हैं चैट में, मैं वन बाय वन या तो उस टाइम पे ही ले लूंगा या बाद में भी ले लूंगा, ठीक है। अगर क्यूएनए में भी आप लिख रहे हैं संगे, ओके यस आई एम ओके, क्यूएनए में मुझे और कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। इसके बाद ओजी यूएसडी, यहाँ पर भी आप देखें इस सपोर्ट को अभी इसने होल्ड किया हुआ है। ओजी में अभी कुछ ज्यादा वीकनेस यहाँ पर नहीं मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर मैंने बोला था अगर ये होल्ड करके ऊपर जाता है फिर हम देखेंगे, या फिर इससे भी नीचे। तो अभी ओजी यूएसडी में इतनी कुछ खास मूवमेंट यहाँ पर मिली नहीं है। और अगर हम इसमें साइड में देखें तो ओजी यूएसडी किस तरीके से बिहेव कर रहा है, थोड़ा यहाँ पर स्ट्रेंथ में चल रहा है कंपैरिजन। सभी जगह पर लाल है, एक दो जगह पर ग्रीन दिख रहा है, तो मोस्टली ओजी में भी थोड़ी स्ट्रेंथ है, इसलिए ओजी में कुछ खास मूवमेंट आपको नहीं मिली। एनजीडी यूएसडी वीकनेस है, वो भी डाउन में नीचे की तरफ चल रहा है। यूएसडी कैड स्ट्रेंथ मतलब कि बन रही है यूएसडी में भी, पर कैड भी स्ट्रेंथ में है, इसीलिए साइडवेज मूवमेंट। यहाँ पर आप अगेन शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं अगर ये इस लेवल पर आपको कुछ मिलता है। वैसे अगर छोटे टाइम फ्रेम में भी अगर हम जाके देखें, हम बाकी पेयर्स में जब एनालाइज करेंगे हम देखेंगे वन बाय सभी को, भी मैं फोरकास्ट को देख रहा हूँ, बाकी फिर आपके भी कोई सेटअप होंगे हम उसको देखेंगे। यहाँ पर मैंने बोला था यूएसडी जापानीज येन, कोई भी रिट्रेसमेंट मिले बाय कीजिएगा अगर हम इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हैं, ठीक है। यहाँ से अब ये कंटिन्यूसली ऊपर है, यहाँ पर फिर हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, पर जापानीज येन में कुछ खास स्ट्रेंथ है नहीं। मैंने जो ट्रेड लिए थे, मैंने दो ट्रेड लिए थे गाइस, मैंने जापानीज येन में ट्रेड लिए थे, जो मैं यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया था, अगर आप यहाँ पर देख पाए। ज्यादा बड़ा ट्रेड नहीं है, जस्ट मंडे में लेना चाहता था कि आपके साथ डिस्कस कर सकूं। यूरो जीबीपी में ब्रेक इवन पर मैंने क्लोज किया, एक दो डॉलर यहाँ पर लॉस में गया। जीबीपी जेपीवाई सेल किया, और यहाँ पर $100 के आसपास उसमें प्रॉफिट था, वो आपको दिख रहा होगा, ये विजिबल होगा। तो यहाँ पर मैंने क्या ट्रेड लिया था वो मैं आपके साथ मैं बताऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। अभी जो मैं फोरकास्ट यहाँ पर बोल रहा हूँ, अभी हम एक रेंज में चल रहा है, ठीक है। ऑजी, क्योंकि पाउंड की वीक है, जापानीज येन भी वीक है, दोनों में कुछ खास स्ट्रेंथ नहीं है। सेम ऑजी जापानीज येन, ये भी सेम उसी डायरेक्शन में चल रहा है। यूएसडी कैड नहीं, यूएसडी स्विस फ्रैंक, स्विस फ्रैंक पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में, अब यूएसडी में स्ट्रेंथ आ रही है। यहाँ पर देखते हैं ये किस तरीके से बिहेव करता है। आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी अगर यहाँ पर नहीं मिल रही है, मैं कहूंगा दोबारा से आप इसमें देख सकते हैं, क्योंकि स्विस फ्रैंक स्ट्रेंथ में है। और फिर आ जाते हैं यूरो जीबीपी में। यूरो जीबीपी कंटिन्यूसली अप है, पर एक शार्प डाउन मूवमेंट मिली थी यूरो को जीबीपी के अगेंस्ट में, तो एकदम से डाउन मूवमेंट। मैंने बोला था हम इस एरिया में फिर हम बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, तो अभी यहाँ पर वेट कीजिएगा, अभी कुछ खास अपॉर्चुनिटी है नहीं। ये कैंडल किस तरीके से क्लोज होती है। तो ये था हमारा जो फॉरेक्स के पेयर्स। और अगर हम मेटल्स में देखें, गोल्ड में क्या हुआ है, सपोर्ट के पास है। यहाँ से अब क्या है, मैं थोड़ा इसको हटा देता हूँ, क्या कर रहा है कैंडल, ये विक बनती हुई नजर आ रही है। अगर ये देखना होगा भी कहाँ पर ये क्लोज होती है, अगर ये ऊपर की तरफ क्लोज होती है फिर आप इसमें बाय के लिए देख सकते हैं, मतलब ये इस सपोर्ट को होल्ड कर रहा है। अगर ये सेम डाउन नीचे बहुत ही छोटी वीक, फिर ये कंटिन्यूसली डाउन नीचे जाएगा, ऊपर की तरफ कोई भी रिट्रेसमेंट आए फिर हम डाउन की मूवमेंट देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए मैं नहीं कहूंगा, अभी ये इसको ब्रेक कर चुका है नीचे की तरफ, यहाँ पर अभी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। यही मैंने आपको फोरकास्ट में बताया कि अगर होल्ड करेगा तो बाय देखेंगे, पर अगर ये पूरी कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई फिर हम इसमें डाउन की मूवमेंट कंटिन्यूसली देखेंगे। पर वही डिपेंड करता है यूएसडी कितना स्ट्रेंथ में जाता है। सेम पेयर बाकी पेयर्स में भी आप देखिए, सिल्वर यहाँ पर इसको ब्रेक करता हुआ नजर आ रहा है, नीचे की तरफ डायरेक्शन देखेंगे। ऑयल अभी चैनल के अंदर ही है, कुछ खास नहीं है, ये सपोर्ट तक हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, और उसके बाद कोई बाय की अपॉर्चुनिटी मिले
बिटकॉइन क्योंकि डॉलर स्ट्रेंथ में है तो बाकी पेयर सभी आप देखें, इथेरियम ये सभी नीचे की तरफ जा रहे हैं। US 30 में कुछ खास मूवमेंट नहीं है और US 100 भी अभी एक रेंज में चल रहा है। ठीक है, बाकी अभी हम चलते हैं अपने एनालिसिस में और अभी मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। हेलो सर, माय नेम इज मीत पाबरी, आई जस्ट जॉइंड द सेशन, कैन आई नो व्हाट डिड आई मिस? मीत, नथिंग, आपने कुछ मिस नहीं किया है। हम यहाँ पर आपके ट्रेड जो भी होंगे उनको एनालाइज करते हैं, क्वेश्चन आंसर, आपके कुछ डाउट हो, क्या फोरकास्ट हमने किया था उसके बेस पे कैसे सेटअप चल रहे हैं, तो कुछ खास मिस नहीं किया है। ये हम कंटिन्यूसली बेसिस है, लाइव बेसिस पे, कुछ प्री प्लान यहाँ पर हम लेकर नहीं आते। तो एक हमारा वीकली सेशन रहता है। ओके, गोल्ड अप या डाउन जाएगा अनिकेत, जैसे अभी बताया मैंने, गोल्ड अगर हम यहाँ पर उसको देखें दोबारा से, अब हम एनालाइज करेंगे, देखेंगे क्या क्या आपके सेटअप यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, तो गोल्ड को अगर आप देख रहे हैं 4 आवर में, हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, अभी क्या है, ये जो एक चैनल की रेंज है, अगर आप इसको, आप यहाँ पर इस तरीके से इसको ड्रॉ करें, अगर हम डेली में भी इसको देख लें, क्या कर रहा है, इस रेसिस्टेंस के पास था, वहां से डाउन मूवमेंट में है, और ये है हमारी, जो मैंने बताया हुआ एक हमारी सपोर्ट है। 4 आवर में हम यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, अब ये एरिया मैंने आपको बताया गाइस, हम यहाँ पर सपोर्ट लेवल के आसपास हैं। अगर ये यहाँ पर वीक क्लोज होती है, उसके बाद वीक के बाद अगर आप कोई भी ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज हो, फिर आप उसमें इसके ब्रेकआउट पर इसको बाई कर सकते हैं। अभी ये कैंडल क्लोज नहीं हुई है, अभी इसमें 2 घंटे का टाइम है, उसके बाद फिर आप इसमें छोटे टाइम फ्रेम में इसको बाई करना चाहें या देखना चाहें। अभी मार्केट कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में है, तो अभी जो रिट्रेसमेंट जा सकती है, मैक्सिमम आप कहें इस लेवल के आसपास जा सकती है, और जब ये कैंडल क्लोज होने वाली हो, एकदम से फिर नीचे की तरफ भी आ सकती है। तो अभी मैं कहूंगा इसको ऑब्जर्व कीजिए 4 आवर में कि ये कैंडल किस तरीके से बिहेव कर रही है। ठीक है, तो अभी वेट करने के लिए मैं बोलूंगा कि ये कैंडल किस तरीके से क्लोज होती है, इसको थोड़ा वेट कीजिए। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में 5 मिनट में जाना चाहें, आपके लिए बाई की अपॉर्चुनिटी बन रही होगी। तो डिपेंड करता है कौन से टाइम फ्रेम में आप, अगर आप यहाँ से भी जाएं तो रिटेस्ट करते हुए मार्केट ऊपर जा रही है, तो यहाँ पर बाई करना चाहेगा, इसको टारगेट यहाँ तक देख सकता है और आउट हो सकता है। तो डिपेंड करता है कौन से टाइम फ्रेम में बाई या शॉर्ट की। अभी आप यहाँ पर इसको बाय करना चाहें कर सकते हैं, टारगेट प्रॉफिट यहाँ पर लगाना चाहें, स्टॉप लॉस लगाना है, हो सकता है, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट अभी आपके धीरे चल रही है। ओके, सर जी, डीएक्सवाई को डेली में एनालिसिस कीजिए। डीएक्सवाई को डेली में देख लेते हैं। ओके, डीएक्सवाई पर आप जाते हैं। ओके, मैंने गलत वाला यहाँ पर ले लिया है, मैं इसको ले लेता हूँ कैपिटल वाला। ठीक है, यहाँ पर आप आते हैं और ये शायद पीछे की ड्राइंग है, हम इसको हटा देते हैं। अगर आप यहाँ पर डेली में इसको देखना चाह रहे हैं, क्या है, कंटिन्यूसली डाउन में है। अगर आप चैनल में भी देखें इस तरीके से, कहाँ से, सपोर्ट से जंप कर रहा है इस लेवल के आसपास से। और जो 4 आवर में भी हम एरिया देख रहे थे, कहाँ पर देख रहे थे हम वो एरिया, यहाँ पर हम ये एरिया देख रहे थे, जो मैंने आपको 4 आवर में भी बताया था कि इस लेवल के आसपास आप इसको ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे चैनल के आसपास, तो मैक्सिमम जो हमारी स्ट्रेंथ है। अभी मार्केट अब यहाँ पर चल रही है, ये गई, रिट्रेसमेंट किया, दोबारा से अब इस लेवल या मैक्सिमम यहाँ तक, उसके बाद फिर डाउन मूवमेंट या यहाँ से भी डाउन मूवमेंट आपकी जा सकती है। तो जो फोरकास्ट में मैंने आपको बताया हुआ है, वो एरिया यहाँ तक का बताया हुआ है। अगर आप यहाँ पर उसको जाते हैं, देखें, यही एरिया मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है 4 आवर में। ठीक है, किसने पूछा था ये क्वेश्चन? विशाल। ओके, हेलो सर, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक सर, आई एम लॉस यूरो यूएसडी, प्लीज एक्सप्लेन 1.04 बाय माय स्टॉप लॉस, आई एम ट्रेड मॉर्निंग, सीबा मजुमदार। तो काफी क्वेश्चन आ गए गाइस, जस्ट मैं देख लेता हूँ। यूरो यूएसडी को बोल रहे हैं, हम ट्रेड को एनालाइज कर लेते हैं। आपके लॉस के भी ट्रेड को हम एनालाइज कर सकते हैं गाइस, ऐसा कुछ नहीं है, ताकि आपको उससे मिले। अब सिबा आपने पूछा है, आई एम लॉस यूरो यूएसडी, प्लीज एक्सप्लेन, 1.0954 बाई किया आपने, 1.09। अब कौन से टाइम फ्रेम में किया ये आपने बताया नहीं, तो 3 चीजें एटलीस्ट मुझे बताइए गाइस, कौन से टाइम फ्रेम पर है आप, आपने बाय किया, सेल किया, और कौन सा पेयर है। ये 3 चीजें जब तक नहीं पता चलेंगी तो फिर कैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ठीक है, तो मैं इसको बाद में कवर करूंगा, दोबारा से बात, जब सभी डिटेल बताइएगा, बाय किया, सेल किया, कौन से टाइम पे किया। प्लीज सजेस्ट फॉर कैट जेपीवाई। कैट जेपीवाई में चलते हैं। ओके, कैट जेपीवाई डेली में कहां पर है, अभी अगर आप देखें, रेजिस्टेंस हमारी टॉप पर है। ठीक है,
इस लेवल के आसपास है हम 4 आवर। कंटिन्यूसली ट्रेंड आपका क्या चल रहा है, अप चल रहा है। अगर यहाँ से आप देखें अब चल रहा है, तो अभी यहाँ पर कुछ रिस्क क्यों नहीं, क्यों चल रहा है, क्योंकि जापानीज येन पूरी तरीके से वीक में है और कैट पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में है, जो मैंने आपको फोरकास्ट में भी बताया था। तो कैट पूरी तरीके से यहाँ पर स्ट्रेंथ में चल रहा है, 4 आवर में कंटिन्यूसली अप है। यहाँ पर आप कहें कि डबल टॉप बनेगा, मैं कहूंगा अभी तो कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी है नहीं है। मैं तो कहता हूँ कोई भी रिट्रेसमेंट मिले बाय कीजिए जब तक कि इस लेवल तक ना आ जाए। यहाँ से भी ये दोबारा जा सकता है, फिर यहाँ से कोई बाय की अपॉर्चुनिटी मिले आप जा सकते हैं। तो अभी तो कोई अपॉर्चुनिटी में 1 आवर 30 मिनट सभी में जा रहा हूँ। यहाँ पर आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखना चाहें मैं नहीं कहूंगा, फिर भी आप यहाँ से देखें, बाई की ही अपॉर्चुनिटी देखेंगे और टारगेट टोकन ऊपर की तरफ लगाएंगे। ओके प्रियंका, तो यहाँ से आप अगर छोटे टाइम फ्रेम में जाना चाहते हैं तो बाई के लिए ही देखिए जब तक ये रेसिस्टेंस आपकी प्रीवियस वाली यहाँ पर आपको दिख रही होगी। मैं दोबारा से इस पे जाता हूँ, इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर लगे। और यहां से फिर आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है दोबारा से, ठीक है, क्योंकि एक बार टच हो चुका है, 2 बार हो चुका है, पर हमारा ट्रेंड जो है वो अप है। हमारा जो स्ट्रेंथ है अप की तरफ है। मार्केट यहाँ पर आई और कंटिन्यूसली अभी अप चल रहा है। जब ये इस लेवल को ब्रेक कर देगा यहाँ पर, ये जो आप ग्रीन कैंडल देख रहे हैं, फिर आप डाउन मूवमेंट यहाँ तक की इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके विशाल, गोल्ड डाउन क्यों आया, न्यूज तो नहीं थी। यूएसडी में स्ट्रेंथ है, अंकित बताया। हेलो सर, थैंक यू। ओके 15 मिनट शिवा, ओके। यूरो यूएसडी आप 15 मिनट में बोल रहे थे, तो कमेंट्स मेरे पास थोड़े, मैं जल्दी नहीं जा पा रहा हूँ, ठीक है। यूरो यूएसडी आप 15 मिनट में आपने बाय किया था, मैं 15 मिनट को यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। और आपने बोला था, देखिए यूरो यूएसडी में तो आज बाय के लिए मैं कह रहा हूँ, वही हमने बोला कि आज उसमें वीकनेस है। यूएसडी आपका पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में है, जो मैंने आपको मॉर्निंग में बताया। और आपने बाय किया 1.0954, 1.0954। मैं इस स्केल को बड़ा कर लेता हूं ताकि सभी यहाँ पर उसको देख सके। ओके ओके, अपीयरेंस यहाँ पर है। ओके, अगर इसको हम बड़ा कर सकें ताकि आप यहाँ पर उसको क्लियरली आपको विजिबल रहे। ओके, तो आपने बोला, जैसे एक ट्रेड हम एनालाइज कर लेते हैं गाइस, जो शिवा ने लिया था 1.0954, 1.0954, यहाँ पर आपने इसमें बाय के लिए देखा। आज मंडे है तो हम आज मंडे के बाद से इसको देखेंगे। मंडे, तो इसके बाद आप यहां से इसमें बाय के लिए देख रहे थे, तो इसके बाद का चार्ट आपको विजिबल नहीं होगा। आप यहाँ पर इसमें कहीं बाय के लिए देख रहे थे, पर आपने बाय यहाँ पर किया। ये आपका मंडे है, यहाँ पर कैसे बाय करेंगे जबकि आप यहाँ पर खुद रेसिस्टेंस के आसपास है 15 मिनट में, इस लेवल के पास आप यहाँ पर इसमें बाय क्यों करेंगे। आप अगर बाय भी करें तो यहाँ पर जब ये थी इसके आसपास बाय के लिए देखेंगे और फिर आप यहाँ पर देखेंगे। तो अगर आप रेंज देख रहे हैं, यहाँ पर भी एक टच ये हो गया, इसको भी आप ड्रॉ करना चाहें तो नीचे बाय करेंगे, ऊपर सेल करेंगे। तो ये एरिया अगर आपको दिख रहा हो, तो मुझे नहीं पता आप इस एरिया में यहाँ पर क्यों बाय करें, या ब्रेकआउट होता तो बाय करते। सर एक्सचेंज वाले डेमो स्प्रेड ज्यादा है क्या, नहीं वो स्टैंडर्ड अकाउंट है उसमें रहेगा ज्यादा। एक्स, हेलो सर, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। ओके अभिषेक, वेलकम। सर मैंने आज एक्सचेंज पे बैंक ट्रांसफर किया थ्रू 45,000 डिपॉजिट किया है, बट अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ एक्सचेंज अकाउंट। प्रियंका मुझे ईमेल कर दीजिए, ईमेल में डिटेल भेज दीजिए, अगर आपका अकाउंट है मेरे लिंक से मैं आपको हेल्प करूंगा डेफिनेटली वहां पर, ठीक है। तो मैं आपको आज या कल में इसका रिप्लाई देता हूँ जब आप ईमेल देंगे। प्रियंका, ओके थैंक यू, मैंने आपको मेल किया। ओके मेल में देखता हूँ प्रियंका, उसके बाद प्रियंका प्रजापति, शायद 2 प्रियंका है यहाँ पर। ओके भाई, डू यू डू इंट्राडे और पोजिशनल, एंड इफ यू देन व्हाट सेशन यू ट्रेड। अमित पवार का क्वेश्चन है कि आप इंट्राडे करते हैं या पोजिशनल करते हैं, और व्हाट सेशन यू करते हैं। मीट मैं दोनों तरीके की ट्रेडिंग करता हूँ, इंट्राडे भी, और पोजिशनल नहीं, स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ। पोजिशनल ज्यादा हो जाती है, 1 महीना या 2 महीने तक होल्ड करते हैं। स्विंग मतलब कि एक दिन से ज्यादा, और मैक्सिमम 5 7 डेज, इवन 10 डेज इतना तक जा सकता है। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए अगर मुझे सेशन देखना है, लंदन सेशन जो हमारा दोपहर से स्टार्ट होता है, आप 12:30 बजे या 11:30 से ले सकते हैं प्री लंदन से, या फिर न्यूयॉर्क सेशन, आप दोनों में से कोई सेशन भी इंट्राडे के लिए ले सकते हैं। जब आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए देखते हैं, फिर आप बड़ी कैंडल डेली या 4 आवर के बेस पे कर सकते हैं, तो उसमें सेशन इतने इंपॉर्टेंट मैटर नहीं करते हैं। ओके
और किसी का कोई ट्रेड? हाँ, मैं अपना ट्रेड बताने वाला था गाइस, जीबीपी जेपीवाई जो मैंने लिया हुआ था। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरा एक ट्रेड अभी भी चला हुआ है और एक ट्रेड यहाँ पर मैंने इसमें लिया हुआ था। तो जो ट्रेड मैंने यहाँ पर लिया था, अगर आप यहाँ पर देखें, चलिए इसको पूरा एनालाइज कर लेते हैं। 4 आवर में है, वहां पर फोरकास्ट में भी मैंने बताया था कि हम यहाँ पर एक रेंज में चल रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पर इसमें एक रेंज में चल रहे हैं और ओवरऑल हम अप ट्रेंड में है, पर मैंने शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखी थी क्योंकि मैं छोटे टाइम फ्रेम में था। यहाँ पर मैंने इंट्राडे लिया था। जैसे मैंने बताऊं तो मैं इंट्राडे और स्विंग दोनों करता हूं। जो हमारा ये लंदन सेशन था, यहाँ पर ओपन हुआ था और यहाँ पर मेरी जो थी वो शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी थी। अगर यहाँ पर आप देखें, मार्केट शार्प डाउन मूवमेंट, जब रेंज में हो आप बॉटम पे बाय करेंगे, अप पे सेल करेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको पहला क्राइटेरिया बताया हुआ है। जब भी रेंज में ट्रेड करें, ये आपकी रेंज चल रही है, देखिए कितने टच यहाँ पर हो चुके हैं। जब आप रेंज में हो क्लियर, अगर कोई मेजर न्यूज आने वाली हो तो ये रेंज ब्रेक नहीं होने वाली है। पहली चीज आप माइंड में रखें, जब भी कोई मार्केट रेंज में हो और कोई मेजर न्यूज ना हो उस दिन तक, तो वो मार्केट रेंज को रेस्पेक्ट करेगी, क्योंकि रेंज, जब कोई न्यूज आती है, कोई इवेंट होगा, तभी वहां पर ब्रेकआउट होगा। नहीं तो आप एक्सपेक्ट करें कि मार्केट जो रेंज के लेवल है उनको रेस्पेक्ट करेगी। यहाँ पर मंडे आज कुछ खास न्यूज नहीं थी, केवल एक न्यूज थी, उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट भी नहीं था। हम कहाँ पर टॉप पे गए, मार्केट ने दोबारा से एक टॉप लेवल लिया। शॉर्ट मैंने यहाँ पर किया था, इसमें इस लेवल के आसपास, और मैं टारगेट जो रखा था मैंने 1:2 का इसमें यहाँ पर देखा था, इससे ऊपर जो ये लेवल था, तो 2:1 यहाँ पर मैं इसमें आउट हो गया था। जो मेरा ट्रेड यहाँ क्लोज हुआ, उसके बाद से मार्केट ने एकदम से पूरा जंप किया। एक ट्रेड को मैंने रन करने के लिए सोचा था, अगर वो नीचे जाता, पर वो बाद में क्लोज हो गया था। इसके बाद दूसरा ट्रेड जो अभी मैंने लिया है, जो अभी भी चल रहा है, शायद वो ब्रेक इवन में जाए या लॉस में जाए। दूसरा ट्रेड, अगर आप यहाँ पर दोबारा से देखें, मार्केट अगेन, इसको हटाता हूं, मार्केट ने शार्प जंप ऊपर दिया, ट्रेस किया दोबारा से, और फिर एक शार्प कैंडल यहाँ पर बनी है। अगर मैं इसे 1 आवर में देखूं तो ये एक टेल बार यहाँ पर बना था। मैं इसको दोबारा से हटा देता हूं। अब अगर हम 1 आवर में जाते हैं, एक मैं इसको यहाँ पर हटाता हूँ। आप देखें, बहुत बड़ी विक कैंडल यहाँ पर बनी है। विक कैंडल के ऊपर मैंने वेबिनार किया है गाइस, अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर ये कैंडल थी, इस पे मैंने यहाँ पर इसमें शॉर्ट किया हुआ है। जब ये रिट्रेस करके आया वापस, स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पर है इस विक के ऊपर, ये मेरी एंट्री है, और मैं टारगेट इसमें देख रहा हूँ 2:1 के आसपास, इसी लेवल पर, सेम इसी लेवल के आसपास यहाँ तक, ठीक है। तो ये ट्रेड मेरा अभी यहाँ पर चला हुआ है, जो मेरी एंट्री यहाँ पर थी, स्टॉप लॉस इसके ऊपर। तो पाउंड येन में मैंने आज 2 ट्रेड लिए हैं। यूरो जीबीपी में लिया था, और वो मेरा, जो मैं उसे बाय के लिए देख रहा था, वो मेरा उसमें आउट हो गया था कि ये ट्रेंड कंटिन्यू होता ऊपर की तरफ, उसके बाद वो शार्प डाउन नीचे मूवमेंट हो गई थी, तो उसको फिर मैंने वहीं पर आउट कर दिया था, ठीक है। तो यूरो जीबीपी जेपीवाई किसी ने सेल किया था, कोई बोल रहे बाय किया था और उसमें लॉस किया था। अब यहाँ पर आप बाय करेंगे तो बाय कहाँ पर करेंगे, जब रेंज में नीचे की तरफ हो, जब मार्केट रेंज में चल रही है, फिर आप नीचे बाय करेंगे, या फिर ये मूवमेंट थी उसके बाद रिट्रेसमेंट करके यहाँ पर डेफिनेटली बाय की अपॉर्चुनिटी थी, अगर आप इसमें छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं। यहाँ पर आपके लिए बाय की अपॉर्चुनिटी थी। तो डिपेंड करता है आप कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। ओके, प्रियंका सर, यूएसडी इज लुकिंग बुलिश ऑन वीकली, बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। देखिए वीकली के बेस पे फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। अब यूएसडी लुकिंग बुलिश वीकली पर कौन से पेयर में, आपने ये नहीं बताया, ठीक है। जब भी पेयर, कौन सा पेयर आप देख रहे हैं, मुझे 3 चीजें बताइए। कौन से पेयर के लिए बाई या सेल, और कौन से टाइम फ्रेम पर, ये 3 चीजें एटलीस्ट बताओ, क्योंकि हर एक टाइम कोई एक ही पेयर को 2 तरीके से देख सकता है, कोई बाय के लिए सेल, और दोनों ठीक हो सकते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है कि कौन से टाइम फ्रेम में होते। मैं 5 मिनट में उसे बाय के लिए देख रहा हूँ, हो सकता है कोई उसे 1 आवर में सेम पेयर को सेल के लिए देख रहा है, सेल भी ठीक हो सकता है। तो डिपेंड करता है आप कौन से टाइम फ्रेम। ओके, किसी ने पेयर लिया हो, कोई सेटअप लिया हो, कोई देख रहे हो या बन रहा हो। चैट में किसी और ने लिखा है सर आई एम लॉस, ये मैं कर चुका हूँ, शिबा का क्वेश्चन। ओके, डीएक्सवाई वीकली टाइम फ्रेम, डीएक्सवाई वीकली टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं। देखिए वीकली टाइम फ्रेम के लिए बहुत आपको पेशेंस चाहिए होती है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, यहाँ से रिट्रेस करके जा रही है मार्केट, ठीक है।
और एक सपोर्ट के आसपास से जंप करके। अभी ये नहीं है कि एकदम से पूरा वहां पर जाएगा, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ से तो जंप गई है वही। अब डेली 4 आवर में वो लेवल भी आप देखेंगे कि वो क्या ये चैनल ब्रेकआउट होता है, तभी फिर ऊपर फिर मार्केट उस लेवल को कंटिन्यू कर सकती है। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि एकदम से सॉलिड जंप, पर जो लेवल यहाँ पर थे उनको भी रिस्पेक्ट किया और फिर कंटिन्यूसली डाउन मूवमेंट। अभी DXY अगर वैसे देखें हम डाउन मूवमेंट में चल रहे हैं, पर यहाँ पर आप कहें डबल बॉटम बन रहा है बिल्कुल, पर अभी नहीं कहेंगे कि जस्ट ब्लाइंडली कि हम इसमें बाय करें और यहाँ तक का टारगेट देखें, नहीं। अभी देखना है, ऑब्जर्व करेंगे, अब छोटे टाइम फ्रेम में जाकर देख सकते हैं कि ये किस तरीके से बिहेव करता है। ओके, विशाल मेहता, यूएसडी जापानीज येन आप बाई करना चाहेंगे 15 मिनट में। यूएसडी जापानीज येन, देखिए यूएसडी स्ट्रेंथ में है और जापानीज येन वीक में है। और अभी क्या हो रहा है, आप यहाँ पर क्यों बाई करना चाहेंगे? 2 मिनट रुकिए, जैसे इसे 1 आवर में एटलीस्ट हम ये देख लेते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ कहाँ पर है। इस लेवल के आसपास हैं आप। ओके, अब मैं 15 मिनट में चलता हूँ। योगेंद्र प्रसाद, क्या मैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट करता हूँ? नहीं, मैं डिमांड सप्लाई देखता हूँ, मैं सपोर्ट रेसिस्टेंस देखता हूँ, केवल प्राइस एक्शन। आप उसको कुछ और भी देखना चाहें, कोई और नाम देना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। इन फ्यूचर अगर जरूरत पड़ी तो डेफिनेटली हम देखेंगे। तो योगेंद्र कौन था जिन्होंने पूछा था यूएसडी? विशाल, आप देख रहे हैं इसे बाई की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, ठीक है। मैं इसे अभी बाई की अपॉर्चुनिटी नहीं देखूंगा, क्योंकि अभी जो पुल बैक है वो बहुत ही सैलो पुल बैक है। इतना छोटा पुल बैक आप यहाँ से एकदम से बाई के लिए देखेंगे तो अब तो यहाँ पर अगर आप टारगेट भी देखना चाहेंगे प्रीवियस हाई पे तो कितना बन पाएगा। अगर मैं यहाँ पर इसे बाई भी देखता हूँ, आपने यहाँ पर बाई किया, अब बाई किया, स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे? इसके नीचे। टारगेट आप कहाँ रखेंगे? प्रीवियस हाई आपका पहला मेन, पर यहाँ पर इतना आपको अच्छा नहीं मिल पाएगा। और इसके पास मैं इसका कलर थोड़ा लाइट कर देता हूँ कि आप देख पाए ठीक से। ये आपका रेड ठीक रहेगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर आप स्टॉप लॉस यहाँ पर भी लगाते हैं तो टारगेट प्रॉफिट इतना अच्छा बन नहीं पाएगा। और यहाँ तक अब ये मार्केट अब अभी चल रही है, स्ट्रॉन्ग चल रही है, पर मैं पहले एटलीस्ट चाहूंगा कि मुझे 1:1 यहाँ पर तो मिले। अगर मैं यहाँ पर एंट्री ले रहा हूँ तो अगर स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा रहा हूँ तो इतना बेटर नहीं मिलेगा। आप हालांकि आप टारगेट यहाँ पर रख सकते हैं, इतना रिस्क आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, वहां तक ही जाए, फिर भी आपको 1.5 के आसपास यहाँ पर मिल सकता है। पर बेटर एंट्री होती तो यहाँ पर होती इस कैंडल के पास। जैसे अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं इसको, अगर मैं 5 मिनट में जाता हूँ, 5 मिनट में इसने बहुत अच्छी एंट्री दी थी। अगर आप इसको देख सके, आपको 15 मिनट की कैंडल से ही पता चल जाता है। देखिए यहाँ से सीधा गई, ये ग्रीन कैंडल बनी, और उसके बाद ये इसके बीच में 50% पर यहाँ पर आप इसमें एंट्री कर सकते थे और स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाते तो फिर आपका यहाँ पर टारगेट बन सकता था। फिर ये आपके लिए आइडल सेटअप में कहता कि आपने यहाँ पर इसको आइडली एंटर किया, ठीक है। 15 मिनट में आप लेट हैं, पर लेना चाहे ले सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ तक जा सकती है वही चांसेस हैं, पर आपका एज कम हो रहा है। आपका एज जितना स्ट्रांग हो उतना बेटर रहेगा। हर्ष कुमार सर, इस ईयर आपको नहीं लगता ट्रेड्स बहुत कम बन रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है कि कौन से ईयर में ट्रेड ज्यादा बन रहे हैं। ये डिपेंड करता है आप कौन से सेटअप में काम कर रहे हैं, कौन से पेयर्स में काम कर रहे हैं, कौन से टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं, ठीक है। सर, मुझे गोल्ड का ट्रेंड लाइन वनडे पर अलग है, 4 आवर अलग। गोल्ड की ट्रेंड लाइन एक्सप्लेन कीजिए। फोरकास्ट देखा आपने? मैंने फोरकास्ट में बताया हुआ है। अगर आप फोरकास्ट में जाएंगे तो मैंने बताया हुआ है, वहां पर आप देख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं जो 4 आवर का है, आप यहाँ पर इससे ये एरिया को देखिए। यहाँ पर आपको ये फॉल्स ब्रेकआउट है। अगर ट्रेंड लाइन अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, फॉल्स ब्रेकआउट है जो होते हैं। अब यहाँ पर ये ब्रेकआउट हुआ है, इसके बाद क्या कैंडल बनती है? क्या मार्केट जंप करके ऊपर जाती है, या फिर हम रिट्रेसमेंट करके साइड यहाँ से मार्केट कंटिन्यू करेंगे? ओके, अजय कुमार, हेलो। ओके, जीपीपी जेपीवाई के ट्रेड में सर आपने 4 आवर टाइम फ्रेम भी देखा था बिफोर एंटर? अविनाश, जीबीपी जेपीवाई 4 आवर में हमारा रेंज चल रहा था, मैंने आपको फोरकास्ट में भी बताया था। तो एटलीस्ट मुझे पता था कि ये रेंज चली हुई है। 1 आवर में आप इसको जाकर देखेंगे
बाकी आपको उसमें और कुछ जाने की जरूरत, देखने की जरूरत है ही नहीं थी। मुझे तो 1 आवर में देखना था, क्योंकि मुझे पता था कि 4 आवर में वो रेंज है, और वो आप 1 आवर से भी देख सकते हैं कि मार्केट एक रेंज में यहाँ पर चल रही है। ठीक है, शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मैंने देखी थी, जो ये लंदन सेशन में थी, जो मैंने वहां पर उसको ट्रेड किया था, और दूसरा ये अभी चला था जो प्री यूएस सेशन है, यहाँ पर उसको शॉर्ट किया है, और मार्केट यहाँ पर कंटिन्यूसली डाउन चल रही है। तो अभी शायद मेरे को लग रहा था कि ये ब्रेक इवन या स्टॉप लॉस मेरे को आउट करे, पर क्योंकि ये कैंडल ग्रीन बनी थी, शायद ये कंटिन्यू करे, ऊपर जाए, दोबारा वापस आए, पर अभी ट्रेड ठीक चल रहा है, अभी आ रहा है वापस। सर गाइड ऑन फंडामेंटल न्यूज, रोहित अनेजा। तो फंडामेंटल के ऊपर मैंने 2-3 वेबिनार किए हुए हैं डिटेल में, रोहित आप जाकर देख सकते हैं उनके पीछे क्या लॉजिक है, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, और यहाँ पर भी हम वेबिनार में कभी कभी उसको भी कवर कर लेते हैं टॉपिक को। तो आज मैं थोड़ा टेक्निकल पेयर्स को ही देख रहा हूँ, पिछले हफ्ते मैं थोड़ा साइकोलॉजिकल बिगिनर्स ट्रेडिंग के लिए, तो हर हफ्ते कुछ अलग चीज हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आंसर चलते रहते हैं। अजय कुमार सर प्लीज बताइए किस टाइम फ्रेम में इंट्राडे ट्रेडिंग अच्छा रिजल्ट देता है। आइडल में कहूंगा 1 आवर आप लेके चलें, क्योंकि नॉइस उससे नीचे फिर ज्यादा हो जाती है। ठीक है, मैं 30 मिनट में भी कर सकता हूँ, 15 मिनट में भी। मैंने कहूंगा कि 5 मिनट या इससे नीचे आप जाएं, 15 मिनट भी मैं कहूंगा बहुत है। वो डिपेंड करता है आपका एक्सपीरियंस लेवल कितना है। ठीक है, तो अगर आप आइडल टाइम लेना चाहें जहां पर ज्यादा नॉइस ना हो, 1 आवर ठीक है। पर 15 मिनट, 5 मिनट इतना जा सकते हैं, डिपेंड करता है अपने आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। ओके, क्योंकि ज्यादा 1 आवर का ट्रेड कभी कभी क्या होगा, आपका एक दिन से भी ज्यादा चला जा सकता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। ओके, योगेंद्र प्रसाद सर यूरो यूएसडी को 4 आवर के डिमांड से बाय कर सकते हैं क्या? यूरो यूएसडी को 4 आवर के डिमांड से अभी बाय करने के लिए आप देख रहे हैं? अभी आते हैं, देखिए यूएसडी अभी पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में चल रहा है। तो डिमांड आप कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर आपकी डिमांड है, जो आप यहाँ पर देखना चाह रहे हैं। मैं अभी नहीं कहूंगा, अभी मैं इसको वेट करूंगा। यहाँ पर अब डिमांड वो रेस्पेक्ट करेगी या नहीं करेगी, मैं अभी इस चैनल के लिए यहाँ पर देख रहा हूँ इसको। तो जैसे मैंने बोला, जो मेरी आपने अगर एनालिसिस देखी होगी, मैं अभी इस लेवल के आसपास और इस चैनल के आसपास हम यहाँ पर इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ पर कैसा बिहेव करेगी, उसके बाद फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अभी यहाँ पर डिमांड जस्ट लेवल, इस लेवल में पहुंच चुका है। आप यहाँ पर बाई देखना चाहेंगे, मैं नहीं कहूंगा कि आप एकदम से बाई देखें। लेवल आप यहाँ पर इसको ब्रॉड भी कर सकते हैं, जिस एरिया जैसे भी आप इसको करना चाहें। तो यहाँ पर क्या कॉन्फिडेंस आपका बन जाता है, आपका ये लेवल जो मैंने आपको बताया हुआ है यहाँ पर, फिर आपका चैनल भी आ गया है। ठीक है, तो उसके बाद फिर आप देखेंगे शायद आपको आज अपॉर्चुनिटी मिले, कल शायद यूरो में थोड़ी स्ट्रेंथ मिले, और यहाँ से फिर ये जंप करना शुरू करे। तो अभी नहीं है हाँ योगेंद्र, कल के बाद आपको हो सकता है। विशाल मेहता, थैंक यू सर, वेलकम विशाल। शिवा सर मुझे गोल्ड की ट्रेंड, ये मैं क्वेश्चन कर चुका हूँ। रोहित सर टेक्निकल व्यू एंड न्यूज बुलिश होते हैं, फिर भी मार्केट रिवर्स चली जाती है। होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। देखिए न्यूज से तो ऐसा कभी नहीं है। दो चीजें, पहले तो न्यूज पॉजिटिव है, जरूर नहीं कि मार्केट उसके बाद अप ही जाएगी, और न्यूज नेगेटिव है, उसके जरूर नहीं कि मार्केट नीचे जाएगी। इसीलिए मैं न्यूज को ज्यादा, बिल्कुल न्यूज के बेस पे ट्रेडिंग करना नहीं कहूंगा। टेक्निकल आपका होना चाहिए, अगर उसको न्यूज सपोर्ट करती है तो फिर आपके लिए एक एक्स्ट्रा एज हो जाता है। तो कभी कभी इसलिए, कभी कभी ये दोनों काम नहीं करते हैं, इसीलिए हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता फिर स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत ही नहीं होती। हर एक ट्रेड टेक्निकल बिल्कुल सिंपल होता, तो फिर जितने जो टेक्निकल ट्रेडर हैं, जितनी ज्यादा एनालिसिस करेंगे उतना बेटर रहेगा। पर ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा एनालिसिस भी आपकी पैरालिसिस करने आपको ले जाती है। तो सिंपल रखना है चीजों को, ऐसा मत सोचिए कि बहुत ही टेक्निकल, बिल्कुल सब चीजें स्ट्रांग है, न्यूज भी अच्छी है तो वो करेगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं। मार्केट पूरी तरीके से डायनामिक है यहाँ। ओके, इसीलिए फिर हमें स्टॉप लॉस की जरूरत पड़ती है। सर वनडे का गोल्ड का ट्रेंड प्लीज प्लस 1 वीक एक्सप्लेन कीजिए। गोल्ड के लिए मैं बता चुका हूँ, आप इसको डेली के लिए देखना चाह रहे हैं तो डेली में अभी बिल्कुल ही स्ट्रांग यहाँ पर हम सपोर्ट एरिया में पहुंच चुके हैं। अगर हम इसको ब्रेक करेंगे फिर हम डाउन नीचे जाएंगे। ठीक है, मैं इस लेवल के आसपास इसमें एक्सपेक्ट करूंगा। अगर हम इसको इस लेवल से, ये रेंज वाला यहाँ पर बन गया है, सॉरी, अगर हम इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक करेंगे तो फिर हम कंटिन्यूसली डाउन इस लेवल के आसपास यहाँ पर आ सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर ऑब्जर्व करें, अभी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स है, जितना भी मूव था पूरा अब गया, चैनल के अंदर है, यहाँ पर सपोर्ट के आसपास है, इस एरिया को ऑब्जर्व करना है। अगर ब्रेक हो जाता है, रिटेस्टमेंट मिले, कंटिन्यूसली डाउन नीचे की तरफ है। रोहित अनेजा क्वेश्चन मार्क, शायद पता नहीं कौन सा क्वेश्चन, मैं भूल गया आपका।
सर यूरो यूएसडी को 4 आवर की डिमांड से ये हो चुका है योगेंद्र सर। वन मंथ में किसी की स्ट्रेटजी में इंट्राडे के लिए मिनिमम कितने ट्रेड मिले तो ठीक है? सर 1 मंथ में किसी स्ट्रेटजी में इंट्राडे के लिए मिनिमम कितने ट्रेड मिले तो ठीक है? फर्स्ट का क्वेश्चन है कि आप महीने में अगर आप इंट्राडे के हिसाब से ट्रेडिंग करते हैं तो कितने ट्रेड ले सकते हैं, उसको ब्रेकआउट कीजिए वीकली में, डेली। अगर आप डेली में ले रहे हैं, पहले तो डिपेंड करता है आप कितने पेयर ट्रेड कर रहे हैं। मैं कहूंगा मैक्सिमम आप दिन में 1, 2 या 3 से ज्यादा ट्रेड आप नहीं, मैक्सिमम 2 आइडल कहूंगा मैं। वो आप आइडल है, आप उसके बाद स्टॉप कर दीजिए। तो अगर आप 2 ट्रेड दिन में लेते हैं, एक हफ्ते में आपके 5 दिन 10 हो गए, और अगर आपके 4 हफ्ते हो जाते हैं तो 40 ट्रेड। 40 को भी मैं कहूंगा उसको क्वालिटी वाइज 30 पे ले आए, तो 30 to 40 के बीच में रहते हैं तो आइडल रहेगा। उससे ज्यादा रहेंगे, ज्यादा जा रहे हैं, फिर आप ओवर ट्रेडिंग की तरफ जा रहे हैं। अगर आप एक ट्रेड भी लेते हैं इनफ है, 20 भी इनफ है। तो 20 to 40 की लिमिट आप ले सकते हैं, डिपेंड करता है आप डेली ट्रेड करते हैं। सर आप गोल्ड को ट्रेड करते हैं? अगर सेटअप मिलता है तो मैं गोल्ड को ट्रेड करता हूँ। सर मैंने अपने 3 मंथ के ट्रेड को एनालिसिस किया, 112 ट्रेड प्रॉफिट में हुए और 27 ट्रेड लॉस में है, टोटल ब्रेक इवन। अब यहाँ पर ये गुड क्वेश्चन है विशाल का, आप सभी के लिए रहेगा। विशाल ने क्या है, मैं यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ ताकि बाकी भी यहाँ पर देख सकें। विशाल ने 3 महीने के अंदर, विशाल इज ओके अगर मैं सबके साथ शेयर करूँ? आई होप कोई इशू नहीं होगा विशाल आपको, ठीक है? 3 महीने के अंदर, ओके ठीक है। जस्ट एजुकेशन, सबको थोड़ा उससे गाइड भी मिलेगी। मैं कुछ ज्यादा पर्सनल चीजें, मैं आपका ये कमेंट मिस कर गया, कहाँ पे गया? क्योंकि उसके बाद काफी कमेंट आगे गए। हाँ, 3 महीने के अंदर उन्होंने एनालिसिस किया, उसमें से 112 ट्रेड प्रॉफिट में गए, 27 ट्रेड लॉस में गए। टोटल इन्होंने लिए 9, 3, 139 ट्रेड। 139 ट्रेड में से ये जो ट्रेड ले रहे हैं 140, इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है? ये कितने यहाँ पर अगर हम लगाएं इसको 70, आपके अगर 7 चौक 28, 98, तो आप यहाँ पर 80% के आसपास प्रॉफिट में रहे हैं। 80% आपके ट्रेड प्रॉफिट में गए हैं, 20% लॉस में गए हैं, तो भी आप ब्रेक इवन में गए हैं। प्रॉब्लम कहाँ है आपकी गाइस, बताइए। मैं कमेंट्स में सबसे जानना चाहूंगा, विशाल की प्रॉब्लम कहाँ है? पोजीशन साइजिंग, स्टॉप लॉस नहीं, अभी आइडल, आइडल आंसर देख रहा हूँ। रिस्क टू रिवॉर्ड, हर्ष कुमार, रिस्क टू रिवॉर्ड, रिस्क टू रिवॉर्ड। आप 80% प्रॉफिट में जा रहे हैं, अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड ठीक नहीं है, और आप ब्रेक इवन में कैसे हो सकते हैं? आपका रिस्क टू रिवॉर्ड ठीक नहीं है विशाल, इस चीज को कवर कीजिए। अगर इवन आप 50% भी क्लोज करते हैं और अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 भी हो, तो आप प्रॉफिट में जाएंगे, आप ब्रेक इवन में नहीं जाएंगे। तो पेशेंस आपको चाहिए। आप 3 महीने में 112 139 ट्रेड ले रहे हैं, तो 40 ट्रेड अगर महीने के लगाऊं बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है। पर प्रॉफिट में ज्यादा एकदम से, प्रॉफिट में आप उसको एकदम से क्लोज कर रहे हैं। आपकी क्यों क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप एकदम से प्रॉफिट में उसको क्लोज करना चाहते हैं। थोड़ा सा प्रॉफिट मिला, एकदम से क्लोज हो गए। और 27 लॉस में जा रहे हैं, क्योंकि वो बड़े लॉस होंगे, क्योंकि फिर आप लॉस को रन करने दे रहे हैं, इसीलिए ब्रेक इवन में आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको पेशेंस चाहिए, पेशेंस चाहिए होगी, ट्रेड को रन करने दीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। सर न्यूज ट्रेडिंग की थी, 50% लॉस हुआ था, ओवर कॉन्फिडेंस, वो ट्रेड फिर आप अलग चीज है, वो फिर आपकी एरर है, ठीक है ना? अगर आप इस चीज जो आपने डाटा दिया, मैं उसको यहाँ पर एनालाइज कर रहा हूँ, इसके बेस पे मैं जो आपको बताया, जो 1-2 ट्रेड होते हैं, अगर वो ओवर कॉन्फिडेंस रहा, उससे प्रॉब्लम को आप सही कीजिए, ठीक है ना? तो विशाल पेशेंस रखिए। अगर आप चार्ट को ज्यादा देख रहे हैं, कम टाइम दीजिए, कम ट्रेड लीजिए, और जो ट्रेड रन हो रहे हैं, जो पहले से एनालिसिस किए, उसको रन करने दीजिए, रादर देन कि एकदम से जो छोटे छोटे प्रॉफिट लेके आप आउट हो रहे हैं, ठीक है? बीच में क्वेश्चन कहाँ था, मैं वहां वहां पर दोबारा, हमारे पास है अभी भी 10 मिनट्स हैं गाइस, वो क्वेश्चन काफी है, मैं बीच में आता हूँ। ओके, DXY वीकली टाइम फ्रेम ये हो चुका है, टेक्निकल व्यू ये भी हो चुका है, तो मैं रिपीट देख रहा हूँ जो क्वेश्चन। हाँ, हेलो सर, यू आर awesome, now understand a lot of things very easily as you are explaining super easily. Thank you Dasrat, thank you for your good comment. 15 minutes and 1 hour,
कि वो पैटर्न ट्रेड करते हैं, पैटर्न ट्रेड ज्यादा नहीं बनते, पैटर्न ट्रेड भी होते हैं और पैटर्न ट्रेड बड़े टाइम फ्रेम में ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। ओके हर्ष, 1 आवर और 4 आवर में मैं कहूंगा। सर कुछ ऐसी स्टडी है जो बहुत कम सेटअप देती है पूरे वीक में, हाँ बिल्कुल, वन या एक या दो बार, ऐसा भी हो सकता है, डिपेंड करता है पेयर। अगर आपके सेटअप कम मिल रहे हैं तो फिर आप पेयर्स बढ़ा दीजिए, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन विशाल, ओके, ये बाकी के लिए मैं नहीं कहूंगा कॉन्ग्रेचुलेशन विशाल, ये जल्दी छोटे छोटे प्रॉफिट लेके आउट हो रहे हैं, ये अपनी यहाँ पर परसेंटेज तो इंक्रीज कर रहे हैं पर ब्रेक इवन में रह रहे हैं, तो फिर फायदा, ठीक है। आई होप विशाल आप इस चीज को समझ पाए हो, ठीक है। सर कुछ लोग बोलते हैं कि कट द लॉसेस होल्ड प्रॉफिट, बट कभी कभी स्टॉप लॉस के पास से बिना हिट किए ट्रेड प्रॉफिट देता है, तो कैसे मैनेज करें। कभी स्टॉप लॉस के पास से बिना हिट किए ट्रेड प्रॉफिट देता है तो कैसे मैनेज करना चाहिए, मैं थोड़ा यहाँ पर समझ नहीं पाया आपके वर्ड्स को। कुछ लोग बोलते हैं कट लॉसेस होल्ड प्रॉफिट, बिल्कुल ठीक है, बट कभी कभी स्टॉप लॉस के पास से बिना हिट के ट्रेड प्रॉफिट देता है, तो ये चीज मेरे को क्लियर नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं। सही है सर, माइंडसेट सही नहीं है, हाँ विशाल, थोड़ा आप देखिए टाइम को। अब मेरा भी ट्रेड चला हुआ है, मैं उसको बार बार तो नहीं देखूंगा, मुझे पता है कि जितना अगर मैं लूज करूंगा तो मैं इतना लूज करूंगा, अगर मैं विन करूंगा तो इतना करूंगा, और वो जो लूज होने वाला है उससे मैं कंफर्टेबल हूँ। तो जीबीपीवाई का जब ट्रेड चला हुआ है, मैं बार बार, मैं क्यों बीच में आया हुआ उसके, ठीक है ना। ये ट्रेड चला हुआ है, अगर ये लॉस में जाता भी है, जाने दीजिए, आई एम ओके टू लूज, अगर वो लूज में होता भी है, मैं अपना जो कर चुका हूं मैंने कर चुका है, अब यहाँ पर ये आ गया है, ठीक है। अगर ये ब्रेक होता है प्रॉफिट में जाता है, ठीक है, अगर लूज में होता है, पर मुझे एटलीस्ट इतना पता है अगर मैं लूज हुआ तो वो स्मॉल होगा, पर जो विन होगा एटलीस्ट 1:2 होगा। तो अगर आपके 2 या 3 ट्रेड लॉस में भी जाते हैं, पर 1-2 ट्रेड आपका ऐसा है जो आपके सभी ट्रेड को फिर कवर कर ले। ओके, थैंक्स सर, एनर्जी गेन, वेलकम वेलकम विशाल। ओके, डेमो अकाउंट चैलेंज में कितना परसेंट अप्रोक्सीमेट गेन होने पर चैलेंज पास कर सकते हैं। देखिए 10% एटलीस्ट जो होंगे, मैं उनके अकाउंट को एनालाइज करूंगा, देखूंगा, पर मैं नहीं चाहूंगा कि जो बिल्कुल ही वाइल्डली ट्रेड करें, बहुत ज्यादा रिस्क लें, वो मैं उनको कंसिडर नहीं करूँ। मुझे गैम्बलर नहीं चाहिए, जो ट्रेडर हो प्रॉपर रिस्क को मैनेज करें, ठीक है, अननेसेसरी रिस्क ना लें कि ज्यादा प्रॉफिट करना है। ओके प्रियंका, सर एनजीडी यूएसडी को 4 आवर टाइम फ्रेम एंड 1 आवर टाइम फ्रेम पे सेलिंग के लिए देख सकते हैं, एज डेली टाइम फ्रेम पे भी सपोर्ट इज ब्रेकिंग। एनजीडी यूएसडी 4 आवर, तो सबसे पहले तो मैं अगर आप फोरकास्ट में चलूँ, मैंने एनजीडी यूएसडी के लिए आपको क्या बोला, ठीक है, यहाँ पर आते हैं हम एक चैनल के अंदर डीप पुल बैक के साथ चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इस लेवल पर अभी ये ब्रेकआउट करता हुआ नजर आ रहा है, अगर हम देखें इस लेवल को, यहाँ पर ये ब्रेक कर रहा है, पर सपोर्ट लेवल काफी है, ठीक है। ये चीजें भी माइंड में रखिए, कहाँ कहाँ से मार्केट एकदम से जंप कर रही है, पर ये एकदम से यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। अब आप यहाँ पर कह रहे हैं कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे सेलिंग के लिए देख सकते हैं क्या, 1 आवर पर चलते हैं इसको, मैं इस टाइम फ्रेम में जाता हूँ, यहाँ पर आते हैं, ओके, 1 आवर पे हम हैं, ये आपका नहीं, 1 आवर ये होगा, ठीक है। यहाँ से मार्केट डाउन गई, ये हमारा लेवल था, जो लेवल को इसने ब्रेकआउट किया है, ठीक है, ब्रेकआउट हो चुका है। अभी यहाँ पर सेल के लिए नहीं देखेंगे, मार्केट को रिट्रेस करके आने दीजिए, क्योंकि फिर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड ठीक हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर सेल के लिए देखेंगे, क्या होता है, ये एक स्ट्रेटजी होती है, इसको कहते हैं सैंडविच स्ट्रेटजी, इसके बारे में मैंने ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया हुआ है। जब अगर आप सेल के लिए देख रहे हैं, रेड कैंडल, उसके बीच में ग्रीन कैंडल, और फिर स्टॉप लॉस उसके ऊपर, और फिर ब्रेकआउट होती है, आप उसमें टारगेट प्रॉफिट देखेंगे। तो यहाँ पर अगर आप इसमें सेल के लिए देख रहे हैं, जैसे ही इसका ब्रेकआउट होता है फिर प्रॉफिट लेंगे, तो वो फिर अलग अलग छोटे छोटे टारगेट के लिए आप देखते हैं, सैंडविच स्ट्रेटजी के नाम से इसको बोलते हैं, शायद अगर आपने नाम सुना हो। पर अभी अगर आप इसको प्रॉपरली टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से देखें, यहाँ पर ये कैंडल बिग कैंडल बनी है, बायर्स हैं यहाँ पर, ग्रीन थी, क्या यहाँ पर ये होल्ड करती है, अगर कुछ रिटेस्टमेंट जाती है इस लेवल तक, यहाँ पर आप इसमें सेल के लिए देख सकते हैं, और टारगेट प्रॉफिट यहाँ पर इसमें बुक कर सकते हैं, अगर आप 1 आवर के लिए इसमें देखें। स्टॉप लॉस बेटर यहाँ पर रहेगा, जितना डीप पुल बैक जाए उतना बेटर रहेगा, तो सेल के लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अभी यहाँ पर जो मैंने बोला, अगर और छोटे टाइम फ्रेम में जाकर देखना चाहें देख सकते हैं, या फिर जो स्ट्रेटजी बोल रहा हूँ कि यहीं से ब्रेकआउट होता है, स्टॉप लॉस इसके ऊपर, और फिर ये, फिर उसमें आपके ट्रेड बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ओके, फिर स्टॉप लॉस बिना हिट किए हिट होने लगता है, मतलब
मतलब ट्रेड लॉस में जाने के बाद प्रॉफिट जाता है तो ट्रेड कट करें या स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करें? सर स्टॉप लॉस बिना हिट के टारगेट प्रॉफिट हिट होने लगता है। मतलब ट्रेड लॉस में जाने के बाद प्रॉफिट जाता है, मतलब आपका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद फिर वो प्रॉफिट में चला जाता है। तो क्या स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करें? मतलब कि आप स्टॉप लॉस या तो बहुत टाइट लगा रहे हो, अगर मैं इससे समझ सका हूँ, या तो टाइट लगा रहे हैं तो थोड़ा रूम दीजिए, गैप दीजिए, एटीआर का यूज कर सकते हैं या कुछ और टूल्स आपको यूज करने हैं। सर अगर किसी ट्रेड में है और लॉस में है और उसी पेयर में उसी टाइम हाई इम्पैक्ट न्यूज आ जाए तो एग्जिट करें या नहीं? अगर ये गुड क्वेश्चन है हर्ष कुमार का। सर हम अगर किसी ट्रेड में है और लॉस में है और उसी पेयर में उसी टाइम पर हाई इम्पैक्ट न्यूज आ जाए तो एग्जिट करें या नहीं? अगर आप लॉस में है तो जहां पर आपने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, या तो अगर आप देखिए आपके एनालिसिस के हिसाब से वो चल रही है, अगर लॉस छोटा है फिर तो आप उसमें आउट हो जाइए। क्योंकि मान लीजिए, मैं यहाँ पर आपको डिटेल में बताता हूँ, आपने मान लीजिए कोई भी ट्रेड यहाँ पर लिया हुआ है और यहाँ पर आपने एंट्री की थी, अब और स्टॉप लॉस आपने यहाँ पर लगाया, ठीक है, आपने एंट्री ली, अब यहाँ पर वो नीचे की तरफ आ चुका है, अगर वो इसी रेंज में है, इसी के आसपास है, ज्यादा बड़ा लॉस नहीं है और न्यूज आने वाली, मैं कहूंगा आउट कर दीजिए। क्योंकि आप दोबारा से उसको देख सकते हैं क्या हुआ है। पर अगर वो ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस के पास है, फिर तो थोड़ा बहुत अगर वो लॉस में जाता भी है जाने भी दीजिए, हिट हो जाए न्यूज के बाद दोबारा से, फिर आप उसके बाद उसको अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। पर अगर बिल्कुल ही आपकी एंट्री के पास है, मैं कहूंगा कि आउट हो जाइए, क्योंकि फिर आपको दोबारा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि उस दौरान वॉलेटिलिटी बहुत होगी और स्टॉप लॉस एकदम से हिट भी हो जाएगा। गॉट इट, विल वेट फॉर द रिटेस्ट। थैंक यू प्रियंका। स्प्रेड की वजह से सर ट्रेडिंग व्यू में ट्रेड कैसे लें? ट्रेडिंग व्यू में ट्रेड कैसे लें? देखिए ट्रेडिंग व्यू में आप उन्हीं ब्रोकर को कनेक्ट कर सकते हैं जिनके यहाँ पर चार्ट्स आप देख सकते हैं, और सभी ब्रोकर इन हमारे यहाँ एशिया में आप वो ब्रोकर अलाउड नहीं करते, जैसे कि एफएक्ससीएम हो गया। अगर आपको कनेक्ट करना है आप पेपर स्टोन को कर सकते हैं, पर फिर हमारे लिए डिपॉजिट और विड्रॉल के इशू आ जाते हैं, जहाँ पर लोकल डिपॉजिट नहीं करते हैं। नहीं तो आप कैपिटल को यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, capital.com, एट कैप को कनेक्ट कर सकते हैं आप, पेपर स्टोन मैंने बोला, और बाकी जो भी ब्रोकर हैं। पर अगर आप ये जो हमारे लोकल ब्रोकर्स हैं उनको हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। Q&A में कोई क्वेश्चन है? और 2-3 मिनट और है गाइस, मैं ज्यादा टाइम, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा। हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन रहता है और वीक रहता है। मंडे आप यहाँ पर आ सकते हैं, जो भी डाउट होते हैं आप यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं। ओके सर, आप पर्सनली किस स्ट्रेटजी पर काम लेते हैं? देखिए मैंने पर्सनल स्ट्रेटजी, मैंने 8 to 9 स्ट्रेटजी तो यूट्यूब पर भी डाली हुई है, वहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। मैं कोर्स में भी आपको सिखाता हूँ जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में यूज करता हूँ। हर मंथ एक कोर्स रहता है जो पहले संडे से स्टार्ट रहता है, ठीक है। नीतीश मारे साउथ फॉरेक्स यूपीआई विड्रॉल देता है। यूपीआई में विड्रॉल नहीं मिलता, कोई ब्रोकर यूपीआई में नहीं देगा विड्रॉल, यूपीआई से डिपॉजिट कर सकते हैं। इंटर मार्केट एनालिसिस क्या होता है? इंटर मार्केट क्लियर कीजिए थोड़ा, मुझे ज्यादा क्लियर नहीं है, मैं शायद टर्म को नहीं समझ पाया, ठीक है। ओके गाइस, मोस्टली हम जिसमें Q&A में देख लेता हूँ, अगर कोई क्वेश्चन ना हो, नहीं तो हमारा यहाँ पर सेशन ऑलमोस्ट हम ओवर हो चुके हैं। विड्रॉल कैसे करें? तो आप देखिए, अगर आप फॉरेक्स में पूछ रहे हैं तो अभी उन्हें थोड़ा इशू आते हैं, सभी ब्रोकर में आ रहे हैं। आप जो मैनेजर हैं, अगर आप वहाँ पर उनको कॉन्टैक्ट करेंगे, आपको कॉन्टैक्ट करने के लिए बोलेंगे, वो आपको बताएंगे, फिर आपको वो विड्रॉ करवा देंगे। तो जो मेरी वहाँ पर फॉरेक्स से जो बात हुई थी वो इस तरीके से कर सकते हैं। विनीता, थैंक्स फॉर अ वंडरफुल सेशन। थैंक यू गाइस, थैंक यू जो भी यहाँ पर ज्वाइन किए हैं। जैसे मैंने बोला, मंडे 9 PM हम यहाँ पर होते हैं। आपके जो भी कोई डाउट हो, क्वेश्चंस हो, कोई पेयर्स में सेटअप देख रहे हो, मैं कोई ट्रेड ले रहा हूँ, कोई सेटअप देख रहा हूँ, आप उससे कुछ सीख सकें, मेरे लूजिंग ट्रेड से ही आप सीख सकें, या किसी और के लूजिंग ट्रेड से आप सीख सकें। जैसे कि विशाल का एक क्वेश्चन था 127-30 ट्रेड्स, देखिए आपको भी बहुत इंसाइट उनसे मिल सकती है, हम एक दूसरे से सीख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर जुड़ते हैं, जो भी आते हैं, सभी का धन्यवाद, थैंक यू। और सभी कुछ ना कुछ सीख के जाते होंगे, एटलीस्ट किसी का टाइम यहाँ पर वेस्ट नहीं होता हो। ओके गाइस, तो सभी का धन्यवाद। जस्ट एक लास्ट क्वेश्चन, इंट्राडे के साथ स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी भी देखें, अगर इंट्राडे में कम ट्रेड कर रहे हो, पर माइंड को आपको फोकस करना होगा। जब आप इंट्राडे करें तो इंट्राडे करें, स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो स्कैल्पिंग, मिक्स मत कीजिएगा, नहीं तो मिक्स होने के चांसेस बहुत होते हैं, फिर आपका माइंड एंड ऑफ द वीक ब्लास्ट हो जाएगा कि आप कर क्या रहे थे, कुछ नहीं पता चल पाएगा। तो स्पेसिफिक कीजिए, माइंड इमोशन कंट्रोल कर सकते हैं और दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी धन्यवाद गाइस, थैंक यू सभी के लिए जिन्होंने भी ज्वाइन किया।
नेक्स्ट वीक मिलते हैं मंडे 9 PM, और ये सेशन यूट्यूब पर जल्दी आ जाएगा। जब ये यूट्यूब पर आए प्लीज लाइक द सेशन, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मुझे भी वहां पर उससे हेल्प मिलती रहे। ठीक है, ओके गाइज, थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू, बाय।